सोचता हूँ जितने लोग व्यवस्था देख रहे थे सब दोषी हैं। ये खराब बात है, निंदनीय है, चिंताजनक है। अपनी तरफ से भी और पार्टी तरफ से बोलता हूँ, हम सब लोग भी एक एक परिवार का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे बचे हैं, इलाज चल रहा है, उनमें सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो आपका बच्चा, आपको पता कैसे है कि कहाँ है आपका बच्चा? आपको कुछ मालूम ही नहीं है कहाँ पे। कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं। वो चिराग बुझ गया। आप समझिए कि बेचारे इस तरीके से भुन गए कि उनको पता भी नहीं होगा कि किस लापरवाही की वजह से उनको यह जो जीवनदान मिला वो इस तरीके से उनसे छिन गया। नमस्कार, अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ झांसी के मेडिकल कॉलेज में। झांसी के लिए कल की रात जो थी वो बहुत बेहद ही ज़्यादा काली रात थी, क्योंकि झांसी के मेडिकल कॉलेज के बाल शिशु विभाग के क्रिटिकल वार्ड में जो है कल भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है? खैर, अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ और यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टियों के नेता और कई सारे लोग आ रहे हैं। हमारे साथ जो है गरोठा पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव जी हैं। विधायक जी, क्या है ये, मतलब इस तरीके से घटना हुई है? और मैं सोचता हूँ जितने लोग व्यवस्था देख रहे थे सब दोषी हैं। ये खराब बात है, निंदनीय है, चिंताजनक है। और सवाल राजनीति करने वाले लोग हम सबसे भी है कि हम सब लोगों ने मिलकर वो इंतजाम किए हैं जिससे आज हम बच्चों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ कि अगर हम ये सवाल करें कि 500 बेड का अस्पताल अखिलेश यादव ने बनाया, उसके पहले किस किस ने बनाया, सबकी बात हो, पर अगर हम नहीं बना पाए या हमारे जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं वो कह रहे थे हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और हम इतने बच्चों की जान चली जाती है। 18 बेड का ICU बनता है, 53 बच्चे भर्ती करने पड़ते हैं। बहुत बड़ा विभाग इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। मैं सोचता हूँ हर जो व्यक्ति उसको देख रहा था सब दोषी हैं। 10 बच्चे बताए जा रहे हैं कि जिनकी जो है मृत्यु हुई है। आंकड़े 10 का बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आंकड़े भगवान ना करे ये बढ़ें? लेकिन जैसा कि हम परिजनों से सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसमें 50 से ज़्यादा बच्चे थे। कैपेसिटी 20-22 बच्चों की थी, लेकिन 50 से ज़्यादा बच्चे उसमें जो है रखे गए थे। अभी भी 3-4 परिवार मौके पे खड़े हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं हमारा बच्चा, हमने अपने बच्चे को जिंदा बचाया था पर बच्चा नहीं मिल रहा हमारा। और जो बच्चे चले हुए हैं वो झुलसे हुए हैं, उनकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। तो अब वो सवाल है कि ये बच्चे किसके हैं और कौन बच्चा किसका लेके चला गया, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ी घटना है और इसको बड़ी गंभीरता के साथ एक एक चीज़ पर अध्ययन करके, विचार करके और इन सबको कैसे इंसाफ मिले इसकी व्यवस्था बनाई जाना जरूरी है आज। अच्छा, इसके लिए अखिलेश यादव जी जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कोई निर्देश आए हैं? बिल्कुल निर्देश आए। मैंने कहा, मैं तो याद करा रहा हूँ कि ये 500 बेड का जो अस्पताल बना खड़ा है यहाँ पर, ये अखिलेश यादव ने बनाया और भी पार्टी की सरकारों में बने हैं। पर मैं सोचता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या से की ज़िंदगी जुड़ी है इस मेडिकल से, उतना बड़ा इंतजाम आज भी नहीं है। उसको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आगे ये घटना ना घटे इसके लिए बड़ा सोच समझकर जल्दी तत्कालिक फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी का बच्चा जब जाता है ना, उस परिवार से पूरे सपने उजड़ जाते हैं उसके पूरे। बिल्कुल सही बात है। और ये खैर, जिनके बच्चे गए हैं, आप उन लोगों के लिए क्या मांग कर रहे हैं? मैंने कहा, पहली मेरी मांग है कि उनको जो भी संवेदनाएं, जो भी तुम्हारे अंदर विचार है, जो भी चीज़ें, जो आपकी सामर्थ्य है, सरकार के पास असीमित संसाधन है, कैसे उनका मन भरे। और मैं अपनी तरफ से भी और पार्टी तरफ से बोलता हूँ, हम सब लोग भी एक एक परिवार का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे बचे हैं, इलाज चल रहा है, उनमें सहायता करने की कोशिश करेंगे। जिनके बच्चे कोलैप्स किए हैं, मैं उनसे भी सबसे अपने लोगों को जोड़ूंगा, सबसे अपील करूँगा सब लोग उनकी संवेदनाओं को बांटें और उनकी जो यथासंभव मदद है करें सब। चलिए, खैर, ये थे पूर्व विधायक गरोठा सपा से दीपनारायण सिंह यादव और ये मौके पर यहाँ पर मौजूद थे। अब मैं आपको यहाँ पर मौके की स्थिति दिखाता हूँ और अब इसको जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज, झांसी का मेडिकल कॉलेज समय समय पर जो है इस तरीके से कई लापरवाहियों की वजह से, घूसखोरियों की वजह से और काम चोरी की वजह से हमेशा जो है खबरों में रहता है। माइक चालू है ना अपनी? देख लो एक बार जो वालों माइक। कई बार जो है यह खबरों में रहता है। खैर, मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूं जो कुछ परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी आंखों के सामने जो है उनके नवजात शिशुओं का, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नवजात शिशुओं की जो है उनके आंखों के सामने जो है भुनकर मौत हो गई। उन पर क्या बीत रही होगी, हम मतलब अपने शब्दों से वो दर्द बयां नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ जाने कि जब यह घटना घट रही थी तो किस तरीके का माहौल था और किस तरीके से जो है क्या कोई बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया या फिर उसमें कितनी देरी हुई और किस वजह से आग लगी। क्योंकि देखिए, प्रत्यक्षदर्शी ही इस सब बातों को अच्छे से बता सकते हैं। शायद परिजन यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कुछ मीडिया वाले इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। खैर, मैं आपको बता दूं, दीदी बात करेंगे, इधर आइए, इधर को आ जाइए, आगे को। क्या नाम है आपका? माया। आप कौन है, मतलब आपका कोई परिवार का कोई किसी बच्चे का यहाँ पे? मेरी बेटी का लड़का था। आपकी बेटी का लड़का था, खत्म हो गया? खत्म नहीं, मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? हाँ। मतलब
आपको ये पता नहीं है कि वो अभी मिला नहीं है जो जीवित है कि क्या है? जीवित है, जीवित है। जो डेड बॉडी दिखाई ना उसमें मेरा नाती नहीं है। किसी और का बच्चा आपको दिखा दिया? नहीं, बच्चे दिखाई नहीं है ही नहीं। तो आपका बच्चा आपको पता कैसे है कि कहाँ है आपका बच्चा? आपको कुछ जानकारी? मालूम ही नहीं है कहाँ कुछ पे, मामूल नहीं, कुछ नहीं, मालूम नहीं है कुछ मालूम नहीं है। तो जब जब यह आग लगी थी आप कहाँ पर थे? सामने ही थे, बाहर कैसे ही। लगी ये आग? अंदर जाने नहीं देते, कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट है कि क्या कितने है। बच्चे थे उस वार्ड में? उसमें 50-60 बच्चे होंगे, 50-60 बच्चे होंगे। अनजान। तो हाँ। आपने अपनी आंखों से देखा था जब यह आग लगी थी, तो कितने बच्चे को निकाला गया वहाँ से? अरे बहुत भगदड़, धुआं ही धुआं दिख रहा था। कोई इधर से दौड़ रहा, किसी ने खिड़की तोड़ी, कोई खिड़की के द्वारा अंदर गया, कोई इधर से खिड़की तोड़ के गया। ऐसे बहुत धुआं ही धुआं में बच्चे निकाले। अच्छा, तो मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपकी सहायता वहाँ पे कर रहा था या फिर आप ही लोग सारा मोर्चा संभाले हुए? पहले हम लोगों ने संभाला, उसके बाद आए सब। कितनी देर बाद आए सब? वो 10-15 मिनट बाद आए, 10-15 जब मिनट तक बाद हम सब लोगों ने निकाल लिए थे। अच्छा, जब तक कितने बच्चों को बचा लिया गया? वो तो नहीं, हो गए 40-50। हाँ, निकल चुके थे। हाँ, आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ, ये सारे वही परिवार हैं जिनके बच्चे? उनके बच्चे मिल गए, हमारा नहीं मिला। अच्छा, 10 बच्चे की मृत्यु हो गई। हाँ, 10 बच्चों। तो आग कैसे लगी, कुछ पता लगा? शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। देखिए भाई, खैर हम इन परिवारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने एक परिवार से बात की है, बता रहे हैं कि लगभग 50-60 बच्चे उस वार्ड में रखे गए थे और 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। अभी और भी परिवार वाले वहाँ पे हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार झसिया। आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप यहीं पे थे? मैं यहाँ बैठ के चाय पी रहा था, यहाँ से लोगों में हकदल मची कि आग लग गई, आग लग गई, तो हम लोग दौड़ के आए। तो आपका कोई परिवार का यहाँ पे एडमिट नहीं, था? मेरे एक रिश्तेदार थे, जानने वाले भी थे। अच्छा, तो हाँ। उनका बच्चा सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है बच्चा। हाँ। और लोगों ने निकाला और हम लोगों ने, और काफ़ी जितने मतलब रास्ते से निकल रहे थे, हर आदमी ने बचाने की कोशिश करी। और देखो, जिस पे जितनी मदद बनी वो की है। डॉक्टरों ने भी, स्टाफ ने भी, मतलब हर आदमी को, मतलब जिसको ये नहीं समझा, जिसका भी जो बच्चा रहा वो उठा के बाहर निकाल के हर तरीके से मदद भी करी। उसमें सब ऊपर वाले के हाथ में, शॉर्ट सर्किट होने में क्या कर सकते हैं। देखिए भाई साहब बोल रहे हैं खैर कि ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ऊपर वाले ने उनको जिंदगियां दी थी और शायद किसी लापरवाही ने उनकी जान ले ली। ऊपर वाले ने शायद कुछ ही दिन पहले उन लोगों को, उन बच्चों को, उन नवजात शिशुओं को ज़िंदगी दी होगी। और इस तरीके से लापरवाही, मैं लापरवाही कहूँगा इसको, क्योंकि मेडिकल कॉलेज झांसी का आप समझिए कि इस तरीके की घटनाओं से या फिर कोई भी छोटी बड़ी चीज़ों से अछूता नहीं है। समय समय पर हम सुनते हैं कि मेडिकल में किस तरीके के जो है काम होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इलाज चल रहा है। हर कोई जानता है मेडिकल कॉलेज की सच्चाई, और मेडिकल कॉलेज के बाहर जो निजी अस्पताल है उनकी भी सच्चाई हर कोई जानता है, लेकिन समय पर कोई खड़ा नहीं होता। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बहुत सारे सफाई अभियान चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, ऐसा लग रहा है मानो कि झांसी में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं उन नेताओं के लिए, उन अधिकारियों के लिए की जा रही हैं जो अब यहाँ पे आने वाले होंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया तो लाजमी है कि पार्टी के और विपक्षी के बड़े बड़े नेता अब यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए ट्रैफिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पेड़ों को, जो पेड़ झाड़ियाँ लग गई थी उनको काटा जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं फिर से वही कहूँगा कि वो नवजात शिशु जो हमारे झांसी का, हमारे भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य हो सकते थे, उसमें से कोई पता नहीं कितने बड़े उच्च पद पर जाता। किसी का इकलौता बच्चा होगा, किसी परिवार का इकलौता चिराग होगा, वो चिराग बुझ गया। आप समझिए कि बेचारे इस तरीके से भुन गए कि उनको पता भी नहीं होगा कि किस लापरवाही की वजह से उनको यह जो जीवनदान मिला वो इस तरीके से उनसे छिन गया। खैर, मैं और कोशिश करूंगा कि लोगों से बात करूं। फिलहाल अभी कई सारे मीडिया वाले उनसे बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें।